श्री तुलसी विमित्र कृष्ण अंघ्रि रेणु अभ्यधिक अम्बुनेत्री पुनातिलोकान उभयत्र स ईशान कह ताम न सेवेत मरिष्यमाणः। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा परीक्षित उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करना चाहिए। महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए, अर्थात गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव हमेशा तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, त्यों ही गंगा और यमुना नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो सदैव राम राम बोलता रहता है और राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होता है, और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के बराबर होते हैं। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे राम, जय जय सीताराम।